A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the story Atithi Guest by Rabindranath Tagore for class 11 and 12 ISC. So in this story, you can see as the picture says that a person is there, Tarapada, and he is a wanderer in this story. हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं. पहले वी विल स्टडी अबाउट द स्टोरी, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. तो स्टोरी क्या कहती है दैट दिस इज फीचर्ड. नाउ ये जो ओपनिंग लाइंस हैं, आप इसको अपने लॉन्गर आंसर्स जो आपके आते हैं इन द एग्जाम, आप उसमें इसको ओपनिंग सेंटेंसेस या फिर इंट्रो पार्ट के जैसे इसको यूज कर सकते हो. एंड आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम. यू कैन ज्वाइन मी देयर एज टेलीग्राम डीवा क्लासेस. तो द स्टोरी अतिथि इज फीचर्ड इन हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन गोलपुगुचो, मतलब कि दिस वर्ड मीन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इटसेल्फ. और ये उसी का ही एक हिस्सा, मतलब कहते हैं ना शॉर्ट स्टोरी, तो शॉर्ट स्टोरी को भी इसमें और कुछ चीजें जो हटाई गई हैं इसमें से. ये जो स्टोरी है द गेस्ट और अतिथि, इट डिस्क्राइब्स अ फ्री स्पिरिटेड यंग लैड जिसका नाम है तारापदा. और इस वर्ड का मतलब होता है इन द फीट ऑफ गॉडेस काली के पैरों में. ओके, एंड ये एक इंडियन ओरिजिन नेम है. यूजुअली मेल चाइल्ड के लिए इस वर्ड को यूज करते हैं. तो तारापदा हु रिफ्यूजेस टू बी बाउंड बाय एनी ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ सोसाइटी, मतलब इस स्टोरी में इसको ऐसे दिखाया गया कि वेर एवर ही फाइंड टाइज या बॉन्ड्स और एनीवन इज फॉन्ड ऑफ दिस पर्सन, तो ये वहां से दूर भागने की कोशिश करता है. उसको सोसाइटी बॉन्ड्स की आदत नहीं है. ही ग्लोरीज इन अ लाइफ इन द मिड्स ऑफ नेचर, मतलब उसकी where he loves to be in the midst of nature, garnering new experiences and living life on his own terms. मतलब वो नेचर के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है. he loves to collect new experiences and live life on his own terms. he is skillful and adept and make फ्रेंड्स इजली. वो बहुत ज्यादा स्किलफुल है क्योंकि उसने लाइफ के वो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस कई सारी जगहों पर काम करके उसने बहुत सारी स्किल्स हासिल की हैं. और उसके बाद ही लव्स टू मेक न्यू फ्रेंड्स. हिज पाथ क्रॉसेस दैट ऑफ मोतीलाल बाबू अ वेल्दी जमींदार. और उस टाइम पर व्हेन ही वाज जस्ट बिहेविंग लाइक अ वॉन्डरर या लाइक अ वॉन्डरलस्ट पर्सन, तो उस टाइम पर ही मीट्स अ पर्सन जिसका नाम, एक जमींदार थे मोतीलाल बाबू, उनसे ये मिलते हैं. एंड मोतीलाल बाबू टेक्स एन इंटरेस्ट इन द यंग बॉय एंड हिज वाइफ अन्नपूर्णा लुक्स आफ्टर हिम लाइक अ सन. मतलब ये जो पर्सन है जमींदार, ये और इनकी वाइफ इस पर्सन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, इस छोटे बच्चे का. 15-16 साल का ये लड़का था. एंड समहाउ मोतीलाल बाबू's डॉटर चारू, और इनकी जो बेटी थी मोतीलाल बाबू की जो बेटी थी, वो उनको डिसलाइक करना शुरू कर देती है. और उसके बाद व्हाट हैपेंस इन द एंड, इन दोनों की they are tied in a bond of marriage. They मतलब the parents have decided to tie them in the bond of marriage, but whether they marry or not, this we will see in the story itself. तो ये उसी का एक कवर पेज है जो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो वी विल स्टार्ट विद अ स्टोरी नाउ. यू कैन सी हेयर कि एक सीन इसमें दिखाया गया है जहां पर ये एक पर्सन है मोतीलाल बाबू, और ये एक बच्चा इनके पास आया है. कहीं पर ये लोग रुके हुए होते हैं खाना बनाने के लिए, तो वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है. सिर्फ इमेजिनेशन के लिए आपके पास ये होना चाहिए. तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं. तो टुडे वी विल डू ओनली 2 पार्ट्स, रेस्ट वी विल डू इन द सेकेंड पार्ट. तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है मोतीलाल बाबू जमींदार ऑफ कथालिया. इट इज अ विलेज इन त्रिपुरा. मतलब गूगल पे ये विलेज है एक त्रिपुरा में. वॉज रिटर्निंग होम विद हिज फैमिली बाय बोट. और ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम लोग को जान के लिए कि हाँ यू शुड नो कि ऐसी कोई प्लेस रियलिटी में है. बट एक्चुअली आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये कोई प्लेस है कैथालिया. ओके, तो वो अपने घर वापस आ रहा था अपनी फैमिली के साथ बाय बोट. वन आफ्टरनून ही मूव्ड. व्हाट ही डिड, ही टाइड अ बोट सो दैट वो एक जगह पर टिकी रहे. तो उसने बोट को ऐसे करके टाई किया था. ये दिस इज नोन एज मूवरिंग, जिसको हम लोग यहाँ पर ऐसे, बोट है ये तो खैर बड़ी सी शिप है, तुम लोग को एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर शो किया गया है दैट दिस इज बोट. और वहीं पर ही इसको टाई किया गया था नियर द रिवर साइड सो दैट देयर मील कुड बी प्रिपेयर्ड, सो दैट वो वहां पर रुक करके अपना खाना बना सकें. ठीक है, यहाँ पर जैसे यू कैन सी हेयर कि वहां पर ये कुछ
खाना बनाने वाला ही काम करें, कोई एक्टिविटी करें। तो दिस इज व्हाट इज शोन हियर। तो वहां पर उन्होंने अपनी बोट को ऐसे करके टाई कर दिया था। दिस ऑल्सो यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर कि यहाँ पर देखो ये बोट है और ये बोट यहीं पर ही यहाँ पर बंधी हुई है। ओके, एक कैंप जैसा यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर मोतीलाल और जो भी उनके आसपास वाले थे वो सब उनके साथ खाना बना रहे थे। और ये बच्चा दैट इज तारापदा यहाँ पर आते हैं इनसे बात करने के लिए। तो so that their meal could be prepared. उसके बाद ब्राह्मण बॉय केम ओवर एंड आस्क्ड, उसके बाद एक ब्राह्मण बॉय जिनका नेम था तारापदा वो आए यहाँ पर। वेयर आर यू गोइंग बाबू? तो इन्होंने पूछा, तारापदा ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? किससे पूछा? मोतीलाल बाबू से। द बॉय वॉज नॉट मोर देन 15-16, तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस एज कि वो कितने साल का था, 15 या 16 साल का था। तो मोतीलाल बाबू ने बोला दैट कथालिया आई एम गोइंग देयर, कुड यू ड्रॉप मी? दिस हैज बीन आस्क्ड बाय मोतीलाल। देन उसके बाद तारापदा कहते हैं, ये अपनी बुक्स में आप इसको एम और टी करके लिख सकते हो सो दैट जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ो तो इजिली आपको याद रहे। कुड यू ड्रॉप मी एट नंदीग्राम ऑन द वे, कि जब नंदीग्राम पड़ेगा क्या आप मुझे उस जगह पर ड्रॉप कर सकते हो? मोतीलाल कंसेंटेड, मोतीलाल ने हाँ बोला। व्हाट्स योर नेम? ही आस्क्ड। तारापदा सेड द बॉय, मोतीलाल ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तारापदा ने कहा कि मेरा नाम ये है। अब यहाँ पर उसका एक ब्यूटीफुल सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, किसका? तारापद का। तो दिस ऑल्सो यू कैन राइट हियर एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ तारापदा। The fair-skinned boy was beautiful to look at. His बहुत ही सुंदर सा तराशा गया चेहरा था उसका। His smile and his large eyes had a grace of youth. उसकी बहुत बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल सी नीमो जैसी आईज थी। His body bare except of his stained clothes. Bare except मतलब उसके मैली और डर्ट लगी हुई धोती को हटा करके उसकी जो बॉडी थी वॉज फ्री फ्रॉम एनी ऑफ एक्सेस, मतलब जितना एक परफेक्ट इंसान होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बीइंग नाइस, सुंदर, फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा लगने वाला, वो वैसा लग रहा था। उसमें कहीं से भी कुछ भी ज्यादा नहीं था। एज लविंगली कार्व्ड बाय स्कल्प्टर, जो स्कल्पचर्स बनाते हैं उस इंसान को, मूर्ति बनाते हैं उसको हम लोग स्कल्प्टर बोलते हैं। तो ऐसे लग रहा था कि उस इंसान को ऐसे ही बनाया गया जैसे बहुत ही नाइसली इसको तराशा गया हो किसी स्कल्प्टर द्वारा। As if in a previous life he had been a young sage whose pure religious devotion has removed all grossness. क्या बोला गया है? और ऐसे लग रहा था कि प्रीवियस लाइफ में उस वो एक यंग सेज के जैसा था, साधु के जैसा था, जिसका प्योर रिलीजियस डिवोशन हैज रिमूव्ड ऑल ग्रॉसनेस। ऐसा लग रहा था कि उसके फेस से जितनी भी बुरी चीजें या एनी सॉर्ट ऑफ फॉल्ट या कुछ भी ऐसा है, कुछ भी कम ज्यादा है, वो सब उसके फेस से हट गया हो। उसका रिलीजन और वो जो एक तेज होता है या कह सकते हैं एक रोशनी होती है, एक चमक होती है जो साधुओं के फेस पे, वो यहाँ पर शो की जा रही थी। honed him to gleaming and it has brought him perfected it, having been refined or perfected over time. तो this religious devotion जो एक साधु करता है, मेडिटेशन जो वो करते हैं, तो उसके फेस पे वो शो हो रही थी। हिज फेस वॉज ग्लीमिंग, इट वॉज अ ब्राह्मणिकल परफेक्शन। जितना सुंदर एक ब्राह्मण बच्चे का फेस होना चाहिए वो उतना सुंदर लग रहा था। कम एंड वॉश बाबा, सेड मोतीलाल बाबू टेंडरली, यू कैन ईट विद अस, कि आओ यू कैन वॉश योर हैंड्स, फ्रेशन अप एंड देन यू कैन कम एंड ईट विद अस, मोतीलाल बाबू ने उससे बोला। तो वहीं पर ये लोग खाना बना रहे थे ना जब वो आया था बच्चा, तो इसीलिए उसको बोलता है। तो मोतीलाल सर्वेंट वॉज हिंदुस्तानी, he was not very good at cutting up fish, so ये इनके जो सर्वेंट थे वो हिंदुस्तानी थे, तो इसीलिए वो बहुत अच्छे नहीं थे फिश को कट करने में। तारापदा टुक ओवर, तो उन्होंने उसने क्या किया, तारापदा ने उसने आकर के हेल्प किया। सून हैड द डिश रेडी, और उसने वहां पे आके हेल्प किया फिश रेडी करने में, खाना बनाने में, एंड डिश रेडी की। फिर कुछ वेजिटेबल्स भी उन्होंने कुछ कुक किए विद प्रैक्टिस स्किल, बड़ी नाइसली उसने बहुत कुछ वेजिटेबल्स भी कुक किए। ही देन टुक अ डिप इन द वाटर, उसके बाद वो डुबकी लगा करके आए। ओपनिंग हिज बंडल, जो भी उनके पास सामान था उस बच्चे के पास, तो उसको लेकर के वो आया।
then produced a clean white garment and a small wooden comb. उसके बाद what he did, he produced a clean white garment. अपने जो भी उसके पास बंडल था उसमें से उसने एक सुंदर सा कपड़ा निकाला और कोम निकाला. He sleeked, अपने बाल उसने कोम किए. लॉन्ग हेयर फ्रॉम हिज फोरहेड डाउन टू हिज नेक, यहां तक कि उसके लंबे बाल थे तो उसने उसको कोम किया. एडजस्टेड हिज ग्लिस्टनिंग सेक्रेट थ्रेड, जो सेक्रेट थ्रेड यहाँ पर पहना जाता है, यू विल टेल मी कि क्या उसको बोलते हैं, तो वो उसने पहना हुआ था. एंड मतलब वो बहुत शाइन कर रहा था, उसको थोड़ा सही किया उसने. एंड देन स्टेप्ड ऑन टू द बोट, और उसके बाद वो बोट पर आकर के बैठा. ओके, फिर मोतीलाल बाबू इनवाइटेड हिम टू इनटू द केबिन. अब ये बोट के अंदर का ही सीन है सारा. मोतीलाल इनवाइटेड हिम टू द केबिन. हिज वाइफ एंड हिज 9 year old daughter वर देयर. वहां पर उस केबिन में उसकी वाइफ, उसकी 9 year old daughter थी. His wife Annapurna was tenderly attracted to the boy when she saw him. ममता भर गई उनके मन में when she saw the boy. ठीक है, फिर एंड वंडर्ड हुज चाइल्ड इज योर. उसके बाद वो सोचने लगी कि ये किसका बच्चा है. वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है. हाउ कुड हिज मदर बियर टू अबंडन हिम, कि उसकी मदर कैसे सोच भी सकती हैं और कैसे झेल भी सकती हैं उसको अलग कर देना खुद से. मतलब ऑब्वियसली उनको ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे को या तो अलग किया गया है या तो वो खुद कहीं से गुम के आ गया है. शी प्लेस्ड मैट्स फॉर मोतीलाल एंड द बॉय टू सिट ऑन साइड बाय साइड. उन्होंने मैट रखी जमीन पर ताकि वो लोग आकर के उस पर बैठ जाएं. द बॉय वॉज नॉट अ बिग ईटर. बॉय जो है वो इतना मतलब बहुत ज्यादा खाना खाने वाला इंसान नहीं था. अन्नपूर्णा फेल्ट ही मस्ट बी शाय. अन्नपूर्णा को लगा कि वो अन्नपूर्णा कौन है, मोतीलाल बाबू की वाइफ. ठीक है, मोतीलाल बाबू कौन है, जमींदार, तो उनकी वाइफ थी. तो उनको ऐसा लगा कि ये तारा पता हो सकता है कि थोड़ा सा शाय हो, शर्मा रहा हो. ट्राई टू गेट हिम टू ईट दिस और दैट, बट वो उसको खिला रही थी कि तुम ये खा लो ये खा लो. बट वेन ही हैड फिनिश्ड ही वुड नॉट बी टेम्पटेड टू मोर. पर एक बार उसने अगर खाना खत्म कर दिया उसके बाद वो कुछ भी और नहीं खाने के लिए टेम्प्ट हो सकता था. कि हम लोग से कोई पूछ ले कुछ बढ़िया सा खाने के लिए, केक खाने के लिए, तो हम तुरंत हाँ बोल देंगे. तो ऐसे करके वो टेम्प्ट नहीं हो रहा था. ओके, जैसे हम लोग हो जाते हैं वैसे वो नहीं हो रहा था. he clearly did everything according to his own wishes. वो अपने wishes के according ही चलता था. but with such ease that there was nothing assertive about him. but वो ऐसे इतनी easily चीजों के लिए मना करता था कि वो ऐसा नहीं लगता था कि अपनी पर्सनालिटी को वो फोर्सफुली थोप रहा है या बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा है नहीं खाना है तो नहीं खाना है. तो वो ऐसे कुछ भी नहीं कह रहा था. वो बहुत ही नाइसली मना कर रहा था अगले को कि अगले को बुरा भी नहीं लगे. He was not at all shy, और वो shy तो बिल्कुल भी नहीं था. When everyone had eaten, Annapurna sat him next to her and asked him about his background. जब सबने खाना खा लिया तो अन्नपूर्णा ने उसको अपने बगल में बिठाया और उससे उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगी. उसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली. All she could establish was that, और जितना जितना वो जान सकती थी वो सिर्फ इतना था that कि बॉय जो है वो अपने घर से भाग करके आया है of his own volition at the age of 7 or 8. 7 या 8 साल की उम्र में वो खुद घर से अपनी इच्छा से घर को छोड़कर आया है. तो उसके बाद उसके क्वेश्चन शुरू होते हैं. अन्नपूर्णा पूछती है, Isn't your mother alive? क्या तुम्हारी मदर अलाइव नहीं है? तो तारापदा कहता है कि वो है. Doesn't she love you? तो अन्नपूर्णा पूछती है, क्या वो तुमसे प्यार नहीं करती? तो तारापदा seemed to find this question peculiar. Peculiar is something that is unique. वो उसको बहुत ही हैरानी वाली चीज लगी है. Why shouldn't she love me? तो वो तारापद कहता है कि वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करेंगी. He said laughing, हंसने लगा वो. Then why did you leave her? तो अन्नपूर्णा कहती है तो तुमने उनको क्यों छोड़ा. तारापद कहता है कि शी हैज 4 more sons and 3 daughters. ठीक है, इन टोटल कितने 5 sons and 3 daughters उनकी हुई. तो इंक्लूडिंग तारापद. तो वो कहता है कि तारापद कहता है कि शी हैज 4 more sons and 3 daughters, सेड तारापद. तो उसने मतलब ये रीजन दिया उसको कि
तुमने उनको क्यों छोड़ा? तो तारापदा was young, so his life story was brief. अब यहाँ फिर उसकी लाइफ स्टोरी की बात बताई गई है एक तरीके से, आप फ्लैशबैक या आप उसकी कहानी को यहाँ पर समझ सकते हो. ओके, बट द बॉय वॉज कंप्लीट ओरिजिनल. बॉय जो है वो कंप्लीट ओरिजिनल था, मतलब सच्ची जैसा भी था सामने दिखने में वो वही उसकी सच्चाई थी. ही वॉज हिज पेरेंट्स फोर्थ सन एंड वॉज स्टिल अ बेबी व्हेन हिज फादर डाइड. जब उसके फादर की डेथ हुई वो अभी भी छोटा सा बच्चा था. डिस्पाइट देयर बीइंग सो मेनी इन द हाउस, तारापदा वॉज द डार्लिंग ऑफ ऑल. भले ही इतने सारे बच्चे थे घर पे, लेकिन फिर भी तारापदा वॉज द डार्लिंग, वॉज वेरी डियर टू एवरी वन. मदर, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड नेबर्स डॉटेड ऑन हिम. मतलब हर कोई उसके बहुत ज्यादा प्यार करता था उसे. दे वर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ दिस चाइल्ड, so much so that his tutor never beat him. कि इतना ज्यादा सब फॉन्ड थे कि उसके ट्यूटर भी कभी उसको मारते नहीं थे. Everyone would have been appalled at if he had. और हर कोई इस चीज को क्रिटिसाइज करता या डिसअपॉइंट हो जाता अगर उसका ट्यूटर उसको मारते भी तो. There was no reason for him to leave. तो ये सब चीजों में उसके पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं था जिसके कारण वो घर छोड़ता. हम पहले सबसे पहले एक असम्पशन रखते हैं ना घर छोड़ने का, कि हाँ हो सकता है उसको घर में कोई प्रॉब्लम होती हो. तो ऐसा कुछ भी नहीं था इसके साथ. ही वॉज अ वेरी loved child at home, very loved and pampered child. Half-starved boys who constantly stole fruit from trees and were thrashed by the owners of the trees. वो आधे भूखे बच्चे, हाफ स्टार्व, जो ऑलमोस्ट एवरी टाइम भूख से ही मरते हैं. ओके, तो हाफ स्टार्व्ड बॉयज जो थे, दे जो हमेशा आस पड़ोस में सब जगह से फ्रूट्स चोरी करते थे, और जो ट्रीज के ओनर थे वो उनको बहुत डांटते थे, परेशान करते थे. दे नेवर स्ट्रेड फ्रॉम विलेज और देयर स्कोल्डिंग मदर्स. सो ये बच्चे वो थे जो कभी भी अपने डांटने वाली मदर्स या फिर अपने विलेज से दूर नहीं जा सकते थे, बिकॉज दे नो कि हाँ, मतलब उन्हें पता था कि हाँ ये चीज ऑब्वियसली वो फिर कहाँ जाएंगे, कैसे खाना खाएंगे वो. बट दिस डार्लिंग ऑफ एवरी वन ज्वाइंड अ टूरिंग यात्रा ग्रुप. ना यात्रा ट्रूप यहाँ पर ये बोला गया है कि जर्नी पर जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं एज सम सॉर्ट ऑफ प्ले या कुछ करने के लिए, तो उनका एक ट्रूप बना होता है, सिंगर्स हो गए और समथिंग. तो वैसे करके एक ट्रूप था, उसने इस बच्चे ने उस टाइम पर, स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं, दैट ये जो डार्लिंग ऑफ एवरीवन है उन्होंने ये वाला ट्रूप जो है वो ज्वाइन कर लिया एंड लेफ्ट द विलेज विदाउट अ थॉट. कि बस उसको मन किया कि ये मैं करता हूं, तो उसने क्या किया, उसने यात्रा ट्रूप ज्वाइन कर लिया. अब ये जो है, ये जो वर्ड है ये यात्रा के जैसा ही, आप इसको एक जर्नी समझ सकते हो. ठीक है, यहाँ पर ये जैसे लिखा हुआ है बुक में आपकी ये वाली किताब में, तो इसको मैंने ऐसे ही चेंज किया है. तो एक जर्नी के जैसे आप इसको समझ सकते हो, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं, किसी टास्क से उनको पे किया जाता है उसके लिए, जिसमें वो लोग सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. और यही सोच के उसने वहां उस ट्रूप को ज्वाइन कर लिया विदाउट एनी थॉट, बिना सोचे समझे. सर्च पार्टीज वर वेंट आउट, लोगों को खोजने के लिए भेजा गया था. एंड उस बच्चे को, तारापदा को, वहां से वापस ले आया गया. His mother pressed him to her breast. उसने अपनी मदर, उसकी मदर ने उसको ऐसे करके गले से लगाया. And drenched him with tears. और बहुत ज्यादा रोई वो कि वो बच्चा भीग गया. मतलब एग्जैगरेट किया जा रहा है इस चीज को, showing that how much he was loved at home. His sisters wept too. उसकी sisters भी रोने लगी. His elder brother tried to perform his duty as guardian. उसका जो बड़ा भाई था, कुछ समय के लिए वो गार्डियन के जैसे उसके साथ रहता था. बट सून ही अबंडेंट हिज फीबल अटेम्प्ट्स एट डिसिप्लिन. और उसके बाद उसके जो वीक अटेम्प्ट्स थे डिसिप्लिन में रखने के अपने भाई को, वो भी खत्म होने लगे धीरे धीरे करके. एंड वेलकम्ड हिम बैक विद ओपन आर्म्स. और उसके बाद वो उसको बड़ी नाइसली ट्रीट करने लगा. Women invited him to their houses.
वुमेन आस पड़ोस की जो थी वो उसको अपने घर पे बुलाती थी. plied him with even greater displays of affection, और उसके बाद उसको बहुत ज्यादा लाड मिलता था दूसरी जगहों से, प्यार मिलता था दूसरे जगह से. ओके, बट ही वुड नॉट एक्सेप्ट टाइज, बट उसको ये सब बॉन्ड्स, टाइज, लव, ये सब चीजें उसको नहीं पसंद थी. इवन टाइज ऑफ लव उसको नहीं पसंद थे. उसके स्टार्स, उसकी किस्मत, उसकी डेस्टिनी ने उसको एक वॉन्डरर बना करके रखा था, जहां पर इंसान जो है वो नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए, नेचर के लिए इधर उधर जाता है. If he saw strange boats on the river, or a sannyasi from a distant region under the local people tree, or if gypsies sat by the river, मतलब ये सारी जो चीजें थी, अगर ऐसा होता था तो उसको भी बहुत मन करता था कि वैसे ही वो भी बने और घर छोड़ करके बस इधर उधर भटके. कौन कौन? अगर वो स्ट्रेंज बोट्स देखता था रिवर में, या वो किसी सन्यासी को देखता था कि जो एक बहुत ही दूर के रीजन से आ रहा है और मेरे लोकल पीपल ट्री पर वो है, लोकल पीपल ट्री के नीचे वो बैठा हुआ है. या फिर जिप्सीज अगर होती थी. जिप्सीज कौन होते हैं? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दे आर ओरिजिनली a race of people from northern India who typically used to travel place to place and now live especially in Europe and North America. तो ये you can see it here, ये कुछ ऐसे करके you can see them, ऐसे होते थे. ठीक है, और वो क्या बनाते थे ये देख रहे हो, ये वाले जो बास्केट्स होते हैं, ये यहाँ पर उसका नेम दिया हुआ है, मेकिंग मैट्स एंड विकर बास्केट्स. तो बोला गया था कि अगर कोई साधु, कोई स्ट्रेंज बोट, या फिर ये जो जिप्सीज होते थे, ये जो लोग होते थे यहाँ से नॉर्दर्न इंडिया से जाने वाले, एंड समवेयर इन यूरोप दे यूज्ड टू लिव, दे स्टिल यूज्ड टू लिव देयर, और वो लोग अगर मैट्स बना रहे होते थे या विकर बास्केट्स, यही जो अभी हमने बास्केट दिखाई ना आपको, ये वाली, ये बना रहे होते थे, तो उनको भी बोला गया है एज मतलब जिप्सीज. His heart would stir with longing to be free. तो ये सारे लोग जो फ्री घूम रहे होते हैं उनको देखकर इसको भी लगता था कि यार मुझे भी ऐसे घूमना चाहिए. स्टर करना मतलब मन में समथिंग समथिंग हैपेंस. ओके, जब आप खाना बना रहे होते हो तो कुछ भी घुमा रहे हो, दैट इज स्टिरिंग. तो वैसे ही उसके मन में भी ये चीज जो होती थी, एक इच्छा जगती थी टू एक्सप्लोर द आउटसाइड वर्ल्ड. एंड आफ्टर ही हैड रन अवे 2 or 3 times, family and villagers gave up hope on him. और अब जब वो पहली बार तो वो गया था, उसने ट्रूप ज्वाइन किया, उसको वापस ले आया गया, बट जब उसने 2-3 बार यही सेम चीज की तो फैमिली और विलेजर्स अब अपनी उम्मीद खो चुके थे कि भाई हम उसको फिर बुलाएंगे, फिर वो भाग जाएगा. अगेन ही ज्वाइंड अजात्रा ट्रूप एट फर्स्ट. तो अब उसने क्या किया, उसने एक ट्रूप ज्वाइन कर लिया. बट व्हेन द मास्टर ऑफ द ट्रूप began to treat him almost as a son, but अब जो मास्टर था उस ट्रूप का, उसने जब उसको एक सन के जैसे ट्रीट करने लगा, the members of the troop, young or old, had fallen for him. जितने भी members थे वो उस बच्चे से बहुत ज्यादा fond हो गए थे. And even the people in the houses where they performed, especially the women, began to make a special fuss, means a special display of unnecessary excitement कि अरे बहुत इंटरेस्टेड है हम इस बच्चे में. तो जहां भी ये लोग होते थे, यंग या ओल्ड, इनके जो भी मेंबर्स होते थे क्रू के, या फिर जो भी पीपल जहां पर भी जा करके ये लोग परफॉर्म करते थे एक्टिविटीज अपनी, तो एवरीवन शोड अ वेरी स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ हिम. वन डे, बिना कुछ बोले, he just disappeared and could not be found. और एक दिन वो बस ऐसे करके मिला उन, मतलब अचानक से, just because कि he felt like कि everyone has again being attached to him, वो बस वहां से छोड़ के चला गया. Tarapada was a wary of ties as a young fawn, young deer के जैसे वो बहुत ज्यादा केयरफुल या कॉशियस था टाइज से, उसको बंधना, बॉन्ड्स, लव बॉन्ड्स, एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओब्लिगेशन उसे नहीं पसंद था. ही वॉज लाइक अ डियर इन हिज लव ऑफ म्यूजिक. एक छोटा डियर था वो. जब हम
टाइज की बात करें, बट उसको लव ऑफ म्यूजिक के सेंस में वो बहुत मिच्योर था, उसको बहुत पसंद थी म्यूजिक. द सॉन्ग्स ऑफ द जात्रा वर what he had first lured him away from home. कि ये जो सॉन्ग थे, जब कभी उसने देखा होगा कि बोट्स में लोग जा रहे हैं और वो लोग ऐसे करके गाना गा रहे हैं, या मान लो कि कोई ट्रूप है जो बोट में नहीं ऐसे घर घर जा करके परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी जो म्यूजिक होती थी वो उससे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता था. इसलिए उसने सबसे पहले यात्रा ट्रूप जो है वो ज्वाइन किया था. मेलेडीज सेंड अ ट्रेम्बलिंग थ्रू हिज वेन, जो भी उसकी मेलेडीज थी, धुन थी, रिदम थे, वो सारी चीजें उसकी बॉडी में बहुत सारा वाइब्रेशंस क्रिएट करते थे. उसको अच्छा लगता था ये सुन करके. ओके, जैसे लग जैसे कहते हैं ना म्यूजिक सुन के पैर थिरक जाना, वैसे ही करके. इम्पेल्ड बाय, एक मिनट, देखो दिस यू कैन सी, ये भी एक एग्जाम्पल है उसी का ही, जो ट्रूप्स जा करके परफॉर्म करते हैं. ओके, दिस इज द यंग फॉन दैट यू कैन सी, दिस इज अ यंग फॉन. ओके, फिर आता है impelled by this passion for music, it was not long before he had joined a group of पंचाली singers. अब वहां से यात्रा ट्रूप से तो वो छोड़ चुका था, अब आता है पंचाली सिंगर्स को उसने ज्वाइन किया. पंचाली इज एन ओरल नैरेटिव फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स एंड स्टोरीज जो असमीज और बंगाली कल्चर में पाई जाती है. ठीक है, बंगाली बैलेड सॉन्ग्स के जैसे ये होती है. तो जेस्चर्स के फॉर्म में ये बहुत ज्यादा होती है. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इम्पेल्ड बाय दिस म्यूजिक, पैशन फॉर म्यूजिक, इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था जब उसने एक ग्रुप ऑफ पंचाली सिंगर्स को उसने ज्वाइन किया था. लीडर ऑफ द ग्रुप था, वो केयरफुली टॉट हिम सॉन्ग्स, जो लीडर था ग्रुप का उसने उसको सारे सॉन्ग सिखाए, उसको ट्रेन किया कि उसको पंचाली आ जाए, सो दैट ही इज एबल टू रिसाइट पंचाली बाय हार्ट. He too began to love him as his own, and उसको भी बहुत पसंद आने लगा ये पंचाली सॉन्ग्स. began to love him as his own. You read it whether it is about the leader or by the child, about the child. Like a pet cage bird, तारापदा learned a few songs. जैसे कि एक केज बर्ड को सिखाया जाता है, उसने कुछ सॉन्ग सुने, एंड देन वन मॉर्निंग फ्लू अवे, और उसके बाद एक मॉर्निंग वो यहां से भी भाग गया. ओके, फिर उसने क्या किया, उसने एक ट्रूप ऑफ जिमनास्ट ज्वाइन किया. जिमनास्ट यू हैव सीन फ्रॉम जेस्ट टू असार, ये कुछ मंथ्स होते हैं बंगाली कैलेंडर के. ठीक है, मतलब बंगाली कैलेंडर में देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया. थर्ड या सेकेंड मंथ होता है हिंदू कैलेंडर का, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये कुछ मंथ्स थे. और उस टाइम पर एक फेयर, एक मेला निकलता है डिस्ट्रिक्ट से, मतलब आपके भी घर के आसपास पूरा एक प्रॉपर मेला लगता होगा, तो वैसे करके ये एक मेला लगता है. Jatra troops, Panchali singers, bards, poets, dancers, stall holders traveled by boat from one side to another. तो बोट से ट्रैवल करते थे ये सब, एक साइड से, एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक साइड से दूसरी साइड पर पहुंचने के लिए. फॉर द सेकेंड ईयर रनिंग दिस राउंड ऑफ एंटरटेनमेंट, ऑलमोस्ट उसको एक साल हो गया ये सब जहां जहां से उसने छोड़ा था. ठीक है, यात्रा ट्रूप्स उसने ज्वाइन की थी, उसने पंचाली सिंगर्स ज्वाइन किए थे. तो उसके बाद जब वो दूसरे साल में आया, इंक्लूडेड अ स्मॉल जिम्नास्टिक ट्रूप फ्रॉम कैलकाटा. तो उस टाइम पर अगले साल एक जिम्नास्टिक ट्रूप आया था कैलकाटा से, जब यही सब मेला चल रहा था. एट फर्स्ट तारापदा ज्वाइन द स्टॉल होल्डर्स, पहले तो तारापदा ने स्टॉल होल्डर्स को ज्वाइन किया, फिर उसने वहां पर वो पान बेचने लगा. बट देन हिज नेचुरल क्यूरियोसिटी ड्रू हिम टू द वंडरफुल स्किल्स ऑफ जिमनास्ट. फिर उसकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी थी कोई भी चीज को सीखने के लिए, उसके कारण उसने जिमनास्ट को ज्वाइन किया. he joined their troop. He had taught himself to play the flute very well. उसको मतलब उसको फ्लूट बहुत अच्छे से बजाना आता था. तो ड्यूरिंग द जिम्नास्टिक डिस्प्ले he had to play
लखनऊ ठुमरीज एट टॉप स्पीड ऑन द फ्लूट, और ठुमरीज ये आप सर्च करना गूगल पे तो यू विल फाइंड फ्यू सॉन्ग्स ऑफ ये वाले, आई विल नॉट सिंग हियर। तो इसमें बोला गया है कि ही हैड टॉट हिमसेल्फ टू प्ले फ्लूट, उसको फ्लूट बजाना आता था, और जब भी ये जिम्नास्टिक डिस्प्ले होता था तो उसको लखनऊ की ठुमरीज प्ले करनी होती थी टॉप स्पीड पे, बहुत स्पीड में अपनी फ्लूट पे, और यही उसका केवल टास्क दिया गया था। It was from this troop that he had most recently absconded. ये वो ट्रूप था जहां से वो बहुत ही रिसेंटली छोड़ा था। फिर उसके बाद वो जाकर, अब हम लोग फ्लैशबैक से वापस आगे आ रहे हैं जहां पर अब वो मोतीलाल से मिलता है। He had heard कि कुछ जमींदार हैं नंदीग्राम में, had founded lavish स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पे, एक एमेटर यात्रा ग्रुप, एक जो हॉबी के तौर पर परफॉर्म करते हैं, तो उनका एक यात्रा ग्रुप है वहां पर। सो ही टाइड अप, उसने अपना बंडल लिया और उस जगह पर पहुंच गया, और उस मोतीलाल बाबू से वो उस रास्ते में मिल गया कि मुझे वो नंदीग्राम तक ड्रॉप कर देगा। अपने इतने सारे कनेक्शंस, जिन लोगों से जहां जहां उसने काम किया, उन सबसे इतने सारे कनेक्शंस होने के बाद भी his nature had not been corrupted by any, उसका जो एक नेचुरल पर्सनालिटी थी, एक होता है ना कि इंसान इनोसेंट है स्टार्टिंग में तो बहुत सेल्फिश हो जाता है या जैसे भी, तो वो सारी चीजें उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। He was deep down entirely detached and free. Deep down उसको 2 मिनट नहीं लगते थे कि अगर मैंने 3 महीने का काम किया है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। तो वो बिल्कुल ही डिटैच था, एंड ही वॉज वेरी फ्री। द फाउल लैंग्वेज ही हैड हर्ड, द ड्रेडफुल साइट्स ही हैड सीन, जो बुरी बुरी लैंग्वेज, जो हो सकता है भाई प्लेसेस में लोग अब्यूज करते हो, तो मतलब दिस कुड हैपन, तो ये चीजें उसने कभी नहीं सुनी। ड्रेडफुल साइट्स, बुरी बुरी साइट्स उसने देखी होंगी, नजारे देखे होंगे। हैड नो फिक्स्ड देमसेल्व्स इन हिज माइंड, उस सारी चीजों का उसके दिमाग पर कभी कोई असर नहीं हुआ। दे पास्ड हिम बाय, और वो सारी चीजें उसके नजरों से बस ऐसी करके गुजर गई थी। ही रिमेन्ड अनबाउंड बाय एनी काइंड ऑफ हैबिट और कस्टम, एंड वो बिल्कुल भी अनबाउंड था ये सारे काइंड ऑफ, किसी कोई भी प्रकार की उसको आदत या किसी भी तरह का कस्टम जो वहां चलता आ रहा हो, कस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो चलन चलता आ रहा हो, तो उसका कोई भी हैबिट उसको नहीं लगी थी। ही स्वॉम इन द मर्की वाटर्स, डार्क एंड ग्लूमी वाटर, ये उसकी शक्ल है कि अगर कोई गंदा पानी है तो उस गंदे पानी के ऊपर का ये जो शोम है इसके जैसे वो दिखता था। ठीक है, हाउ ही यूज टू लुक लाइक, ही स्वॉम, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ लेना, ये एक इंपॉर्टेंट अच्छा कोट है। ही स्वॉम इन द मर्की वाटर्स, dark and gloomy of the world with pure white wings like a swan, swan के जैसे, जो हमने अभी आपको बतख दिखाया उसके जैसे, डक नहीं, उसके इसके जैसे, swan के जैसे वो उन्हीं डार्क एंड ग्लूमी वाटर्स के ऊपर चलता था, और उस डार्क ग्लूमी वाटर का धब्बा कभी उसके व्हाइट विंग्स पर नहीं पड़ा। हाउ एवर, कई बार, मेनी टाइम्स, हिज क्यूरियोसिटी मेड हिम डाइव इन, उसकी जो क्यूरियोसिटी थी उसने कई बार उसको अंदर डुबकी लगाने का मन किया, पर उसके विंग्स जो थे कभी भी सोक ने इसका पानी कभी एब्जॉर्ब नहीं किया, या फिर कभी वो मैले नहीं हुए, मतलब उसका नेचर वॉज अनअफेक्टेड बाय वट एवर ही हैज एक्सपीरियंस्ड इन हिज लाइफ इन दीज, जब भी उसने छोटे छोटे समय के लिए ये सारे ट्रूप्स ज्वाइन किए थे तब, वो बिल्कुल ही प्योर और नेचुरल इनोसेंस थी उसके अंदर, इन दिस रन अवे बॉयज एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब जो भाग जाता है हर जगह से, सो मच सो दैट द वर्ल्डली वाइज मोतीलाल, दिस इज MO, कहीं कहीं पर मोतीलाल बाबू लिखा हुआ है, बट आपकी बुक में अगर मोतीलाल बाबू है तो वही लिखोगे। सो दैट मोतीलाल बाबू इनवाइटेड हिम
इन विदाउट डाउट और क्वेश्चन एंड विद ग्रेट टेंडरनेस। और उसके फेस पे इतनी इनोसेंस थी कि मोतीलाल बाबू ने उसको इनवाइट किया बिना डाउट, बिना शक किए, बिना क्वेश्चन किए, और बहुत ही प्यार से। ओके, अब इसका ही दूसरा पार्ट आता है जिसमें वो कहते हैं कि आफ्टरनून में, अब ये हम लोग वापस प्रेजेंट में आ गए, अभी तक हम लोग ने उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग वापस वहीं पर आकर के बैठते हैं जहां पर बोट में अन्नपूर्णा, मोतीलाल बाबू की वाइफ, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही है। तो अन्नपूर्णा कंटिन्यू टू आस्क द बॉय kind questions about his home and family. He answered laconically. कुछ ही वर्ड्स में वो उसको बताता था, हाँ नहीं थोड़ा बहुत करके वो बता देता था। And then went out on deck to escape. और वो उसके बाद वहां से वो डेक पे मतलब बाहर की तरफ जाने लगा, बोट से थोड़ा सा बाहर छत की तरफ जाने लगा। बड़ी बोट होगी, मुझे ऐसी बड़ी बोट दिखी नहीं, मुझे शिप्स दिखी। तो वहां पे जाने लगा वो उस चीज से, उनके सवालों से एस्केप करने के लिए। Tarapada took refuge on the roof of the boat in the shade of the sail. This I can show you here. जहां पर ये एक बोट, अभी तो वही शिप ही है, लेकिन यहीं पर जैसे ये सेल होते हैं, तो इनके छाव में जो रूफ है उस पर वो दिस यू कैन सी, यहाँ पर वो थोड़ा सा आकर के शेड लेने लगा, मतलब वो उसके सवालों से बचना चाहता था। तो व्हाट ही सॉ देयर, स्लोपिंग पास्चर्स जहां पर एक लैंड जहां पर हम लोग एनिमल्स को रख देते हैं फॉर ग्रेजिंग, मतलब ग्रीन लैंड होती है। तो दिस यू कैन सी, ऐसे करके एरियाज होते हैं, दीज आर नोन एज पास्चर्स, ये स्लोपिंग पास्चर्स जो होते हैं, ठीक है। फिर क्या क्या चीजें उसको वहां पर दिखी, फ्लडेड जूट फील्ड्स, ग्रीन रिपलिंग, लेट ऑटम पैडी। ओके, तो दिस इज जूट फील्ड्स, फ्लडेड, पानी भरा हुआ है इसमें। उसके बाद दिस इज ऑटम का महीना का पैडी, राइस, और रिपलिंग कि हम उस पर अगर कहीं पर अगर वाटर वाला एरिया है तो मतलब नहीं, रिपलिंग यहाँ पर बोला गया है इसको, एक मिनट। रिपलिंग यूजुअली क्या होता है कि जब आप पानी में जो पत्थर डालते हो तो वो जो वेव्स उठती हैं उसको हम रिपलिंग बोलते हैं। यहाँ पर जब हवा चल रही होती है तो वो जो उसमें वेव्स उठती हैं वो फार्म एरिया में, उसको यहाँ पर बोला गया है। नैरो पाथ, तो यहाँ पर लीडिंग फ्रॉम द घाट्स एंड विलेजेस, मतलब ये सारी चीजें वो जब बोट पे था वो देख रहा था, ठीक है। तो दिस ऑल्सो यू कैन मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। विलेज शेडेड दैट वाज एनसर्कलिंग अ फॉइलेज, मतलब कि पूरा एरिया इट वाज कवर्ड, आई कैन शो यू लाइक दिस कि ये देखो विलेज है एंड इट इज कवर्ड विद ऑल द फॉइलेज, जितना भी वहां का ग्रीनरी है उससे वो पूरा एरिया कवर्ड था। came one by one into view, एक एक करके वो उसके व्यू पे आए। To this water, earth and sky, this movement of life and sound, these varied levels and vast vistas, मतलब ये सारा जितना भी सुंदर सा व्यू उसको दिख रहा था, this movement of life and sound, these varied levels एंड वास्ट, ये जो अलग अलग उसको लेवल्स दिख रहे थे हर जगह, एंड द वास्ट विस्टास, द प्लीजिंग व्यू जो उसको दिख रही थी, टू दिस ह्यूज इमूवेबल म्यूट अनब्लिंकिंग नेचुरल वर्ल्ड, जो उसको ऊपर ऐसे करके दिख रहा था। द बॉय वॉज इंटीमेटली लिंक्ड, तो बॉय जो था वो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा लिंक्ड था, बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। एज ही सैट, जैसे वो बैठा, he soon got talking with the helmsman। अब वहां पर हेम्समैन पर्सन जो बोट को स्टीयर करता है, चला रहा होता है, एंड ओर्समैन पर्सन जो बोट को रो करता है, स्पेशली एज अ मेंबर ऑफ रेसिंग टीम, ठीक है। तो हेम्समैन ये रेसिंग टीम का हिस्सा होता है ये, और ये जो हेम्समैन है ऐसे करके दिखता होगा, मतलब ऐसे करके बोट चलाने वाला इंसान, ओके। और ये दोनों वहां पर थे तो उनसे ये बातें करने लगा। समटाइम्स ही टुक द ओर्स, उसने क्या किए, वही जो बोट जिससे चलाते हैं, मैंने फोटो दिखाई, उससे वो खुद बोट चलाने लगा। एंड पंटेड द बोट हिमसेल्फ, और किक करने लगा वो बोट को खुद से, मतलब खुद से उस बोट को ऐसे करके चलाने लगा विद दोज स्टिक्स, ये जो ओर्स है उसको बोला गया है। When the helmsman needed the smoke, he would take the tiller. When the sail needed to be turned, he helped skillfully.
तो क्या बोला गया है इसमें, जब भी टिलर, जब भी हेम्समैन कौन था, जो बोट को घुमा रहा होता है, स्टीयरिंग कर रहा होता है, जब भी उसको स्मोक की जरूरत थी, अच्छा टिलर की पिक्चर इसमें नहीं है, ठीक है, वो कुछ इशू हो गया उसमें, तो वहां पर मतलब एक एरिया होता है वहां पर, तो वही चीज बोली गई है कि उस टाइम पर वो टिलर ले लेता था। हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं आपको, ऑटो में देखा होगा, वो पहले या अभी भी शायद ऐसे करके वो नीचे से कुछ डंडा ऐसे करके खींचते थे जिससे वो स्टार्ट होती थी ऑटो, ठीक है, ग्रीन वाली छोटी वाली जो ऑटो होती है, तो उसी उसी वैसे ही करके एक टिलर जैसा कुछ होता है बोट में, तो वो चीज यहाँ पे बोली गई कि जैसे ही उसको स्मोक की जरूरत थी तो वो टिलर ऐसे करके उठा देता था, और जब भी उसको सेल को टर्न करने की जरूरत थी तो वो उसको हेल्प करता था स्किलफुली टर्न करने में। सेल्स वही पर्दे होते हैं जो बोर्ड पे लगे होते हैं। जस्ट बिफोर डस्क, अब कुछ शाम होने से पहले, अन्नपूर्णा कॉल्ड तारापदा एंड आस्क्ड, और उसने पूछा उससे कि तुमको खाने में क्या खाओगे रात में, वट एवर आई गेट, अभी भी लोग बोर्ड पे ही हैं, ओके, तो वो पूछती है कि तुम क्या खाओगे, तो वो कहते हैं कि मुझे जो भी मिलेगा मैं खा लूंगा, आई डोंट ईट एवरी डे, मैं रोज नहीं खाता हूँ। She felt disturbed by this beautiful Brahmin boy's indifference to her hospitality. अब वो बहुत ही ज्यादा इस चीज से डिस्टर्ब होती थी, इस सुंदर से बॉय का जो लैक ऑफ अटेंशन था उसकी अन्नपूर्णा की हॉस्पिटैलिटी की तरफ। अन्नपूर्णा जो उसको एक मदरली लव देने की कोशिश कर रही थी, और ये जो बॉय उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शी लॉन्ग्ड टू फीड क्लॉथ एंड टू गिव सकर टू हिम, तो उसको मतलब उसके अंदर बहुत ममता भरी थी अन्नपूर्णा के अंदर, कि वो इसको खाना खिलाए, इसको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए और उसको हेल्प करे हर तरह से। बट शी कुड नॉट डिस्कवर हाउ टू प्लीज हिम, पर उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं इस बच्चे को खुश कैसे करूं। शी ostentatiously sent her servants to buy milk and sweets, कि हम जैसे कोई गेस्ट आता है तो उस टाइम पर हम लोग छुप छुप करके सामान लाते हैं ना, कि जाओ वहां से मतलब पीछे से ले आना, इन लोगों गेस्ट को पता नहीं चले, नहीं तो मना करेंगे। तो यहाँ पर वो क्या करती थी, वो शो ऑफ करके प्रिटेंड करके कि लो मिल्क और स्वीट्स ले आना, ताकि ताराबत को लगे कि हाँ मेरे लिए स्पेशली ये काम किया जा रहा है। अपने सर्वेंट्स को वो बोलती थी। तारापदा एट द स्वीट्स, तारापदा स्वीट्स तो खा लेता था खुशी खुशी से अच्छी खासी, बट वो मिल्क नहीं पीता था। इवन द टैकिटर्न द अनफ्रेंडली स्पीक्स, अच्छा वो जो मोतीलाल था जो इवन कम बात करता था, अनफ्रेंडली नेचर का था, ही ऑल्सो अर्ज हिम टू ड्रिंक इट, वो भी उसको बोलता था कि तुम पी लो, बट वो उसको नहीं पसंद करता था पीना। आई डेंट लाइक इट, वो सिंपली ये बोल रहा है। 3 दिन गुजर गए, तारापदा एक्सपर्टली ज्वाइंड इन एवरीथिंग, वो हर चीज में वो इन्वॉल्व होने लगा, कुकिंग में, शॉपिंग टू द सेलिंग ऑफ द बोट, हर चीज में वो इन्वॉल्व होने लगा। एनीथिंग ही सॉ इंटरेस्टेड हिम, कुछ भी वो देखता था उसको उस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था। कोई भी वर्क था, एनी वर्क ही डिड एब्सॉर्ब्ड हिम, कोई भी काम वो बहुत ही इच्छा से करता था। His sides, his hands, his mind was ever active, like nature herself. He was always serene and detached. वो हमेशा बहुत ही सुंदर और बहुत ही डिटैच रहता था, पर फिर भी वो बहुत बिजी रहता था हर चीज में। People usually dwell in a fixed place, but Tarapada was like a joyous wave on life's unending stream. लोग यूजुअली एक जगह पर ठहर जाते हैं, बट तारापदा एक वेव के जैसा था, लाइफ की लंबी सी नदी में वो एक वेव के जैसा था, ठीक है। पास्ट और फ्यूचर उसके लिए कुछ भी नहीं था, वो प्रेजेंट के मोमेंट्स को एंजॉय करता था। मूविंग फॉरवर्ड वॉज द ओनली थिंग दैट मैटर्ड, उसको बस उसको था कि हाँ बस फ्लो फ्लो में मुझे जीते जाना है, चलते जाना है, मेरा जो मन आएगा मैं करते जाऊंगा। ना वो पास्ट में जो हुआ वो सोचता था, ना उसको फ्यूचर की कोई भी टेंशन होती थी। बाय मिक्सिंग विथ वेरियस ग्रुप्स, जिन जिन ग्रुप से वो मिला, ही हैड लर्नड, उसने बहुत सारी स्किल्स जो थी वो सीखी थी। उसको बहुत सारे डिलाइटफुल अकम्पलिशमेंट्स मिले थे, ऑब्वियसली उसने बहुत सारी स्किल सीखी थी। थिंग्स वर स्टैम्प्ड ऑन हिज माइंड विद एस्टोनिशिंग ईज, उसने उसके दिमाग में वो सारी चीजें सरप्राइजिंग इजीनेस के साथ उसके दिमाग में ये सब चीजें थी। अनक्लाउडेड
as it was by any kind of worry, and उसके ऊपर कोई भी kind of worry, टेंशन ने उस चीज को क्लाउड कवर अप नहीं करके रखा था. उसको पंचाली, फोकटेल्स, कीर्तन, लॉन्ग पीसेस फ्रॉम यात्रा, ये सब आता था. मोतीलाल हैबिचुअली रीड द रामायण टू हिज वाइफ एंड डॉटर. मोतीलाल बाबू अपने वाइफ एंड डॉटर के लिए ये रामायण पढ़ते थे. वन इवनिंग, एक दिन वो स्टोरी बता रहे थे कुश और लव की. दिस इज लव. जब तारापदा वहां पर आया और क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पाया तो वो बोट में ही थे ये लोग, ठीक है, मैं भूलना नहीं तुम लोग, हम ही भूल जा रहे बार बार. तो रोक नहीं पाया खुद को और वो बोट के जो छत है उससे नीचे उतरा एंड पुट द बुक अवे. और उसने उसको बोला कि ये जो बुक है उसको हटाओ, मैं तुम्हें एक सॉन्ग सुनाता हूँ कुश और लव के बारे में, इसको सुनो. अब उसने पंचाली गाना शुरू किया. जो वर्ड्स, जो इतना बढ़िया सा वो राइम में गा रहा था, इट वॉज एज स्वीट एज फ्लूट, फॉलोड ऑन स्विफ्टली, बड़े सॉरी फ्लोड ऑन स्विफ्टली, बड़े फ्लुएंसी के साथ वो गा रहा था. द हेम्स मैन एंड द ओर्स मैन केम, वो भी नीचे आकर के झांकने लगे केबिन से अंदर, जैसे रात होने लगी. एज द डस्ट फेल, अ स्ट्रीम ऑफ लाफ्टर, देयर वॉज अ स्ट्रीम होता है एक छोटी सी नदी, तो ऐसे करके एक लाइन ऑफ लाफ्टर, पेथोस एंड म्यूजिक स्प्रेड थ्रू द इवनिंग एयर. पेथोस होता है कि जब भी कुछ पीपल के अंदर एक कला होती है आपके इमोशंस को जगा देने की. ठीक है, आपने ऐसे कॉमेडी में देखा होगा, मतलब पीपल हु डू कॉमेडी, आपने ऐसे वीडियोस देखोगे कि अगर वही सेम जोक आप बोलोगे या कोई और बोलेगा तो शायद इतना मजा नहीं आएगा, बट देयर आर पीपल जिनके अंदर वो स्किल होती है उस चीज को बहुत ही नाइसली बोलने की. ठीक है, तो वो आपके उस इमोशन को जगा रहे हैं, चाहे आपको वो खुश कर रहे हैं, हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं. तो दैट इज pathos, the power to appeal the emotions. And music, it was spreading through the evening air. The bands became alert. इतना मतलब हंसी खुशी उस बोट के केबिन में चल रहा था. जो बैंक से नदी से में जा रहे थे, नदी के जो किनारे वाला एरिया था वो अलर्ट हो गए. पीपल जो पासिंग दूसरी दूसरी बोट्स में थी वो अट्रैक्ट हो रहे थे एक मोमेंट के लिए, और वो अपने कान लगा रहे थे सुनने के लिए कि भाई क्या चल रहा है यहाँ, इतना हंसी खुशी, इतनी मजा आ रही है इन लोगों को. वेन द पंचाली, जब ये जो पंचाली है ये खत्म हुई, एवरीवन साइड डीपली, हर कोई बहुत ही डीपली सांस ले रहा था, गहरी सांस ले रहा था, विशिंग इट वुड लास्ट फॉर एवर. और हर कोई मतलब खुश था एंड दे वर थिंकिंग कि ये जो चलता आ रहा है खुशी का माहौल ये हमेशा ताउम्र चलता रहे. टीयरफुल अन्नपूर्णा जो थी, एक मिनट, टीयरफुल अन्नपूर्णा जो थी, शी was longing to take the boy and press him to her breast and bury her face in his hair. कि मतलब ऐसे करके उसको पकड़ ले, उसको गले से लगा ले और अपना फेस उसके हेयर में ऐसे करके रख ले. मतलब आउट ऑफ टेंडर लव, मदरली लव, मोतीलाल बाबू थॉट कि काश मैं इस बॉय को अपने पास रख पाता. ही वुड मेक अप फॉर हैविंग नो सन. तो अगर मैं इसको हमेशा अपने पास रख पाऊंगा तो शायद मेरा बेटा ना होने की जो कमी है मैं उसको पूरा कर पाऊंगा. और उसके बाद उनकी एक लिटिल गर्ल थी, 9 year old डॉटर, चारू सची, जो इस चीज से बहुत ज्यादा जेलस, एनवी उसको अंदर से होने लगी, ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि हर कोई उस बॉय को अटेंशन दे रहा था. ठीक है, तो आई एम कीपिंग इट टिल हेयर, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट, जो इसका सेकेंड पार्ट होगा. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हेयर. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. बेस्ट विशेस. थैंक यू.